प्रणाम। आपको प्रणाम, मेरे वरिष्ठों को प्रणाम, मेरे प्रभु को प्रणाम। आखिर प्रणाम का महत्व क्या है? आइए यहां समझते हैं प्रणाम का महत्व। महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर भीष्म पितामह घोषणा कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। उनकी घोषणा का पता चलते ही पांडवों के शिविर में बेचैनी बढ़ गई। भीष्म की क्षमताओं के बारे में सभी को पता, इसलिए सभी किसी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, अभी मेरे साथ चलो। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच गए। शिविर के बाहर खड़े होकर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी ने अंदर जाकर पितामह भीष्म को प्रणाम किया तो उन्होंने अखंड सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद दिया। फिर भीष्म पितामह ने द्रौपदी से पूछा कि वत्स, तुम इतनी रात में अकेले यहाँ कैसे आई हो? क्या तुमको श्री कृष्ण यहाँ लेकर आए हैं? तब द्रौपदी ने कहा, हाँ, और वे कक्ष के बाहर खड़े हैं। इतना सुनते ही भीष्म भी कक्ष के बाहर आ गए और दोनों ने एक दूसरे से प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने कहा, मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया है। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती तो शायद इस युद्ध की नौबत ही न आती। प्रणाम। तात्पर्य यह है कि वर्तमान में हमारे घरों में जो इतनी समस्याएं हैं उनका भी मूल कारण मात्र एक यही है कि जाने अनजाने अक्सर घर के बड़ों की उपेक्षा हो जाती है। यदि घर के बच्चे और बहिएं प्रतिदिन घर के सभी बड़ों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लें तो शायद किसी भी घर में कभी कोई क्लेश न हो। बड़ों के दिए आशीर्वाद कवच की तरह काम करते हैं। उनको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं भेद सकता, नहीं काट सकता। बस सभी से यही निवेदन है कि हमारी इस संस्कृति को सुनिश्चित कर नियमबद्ध करें तो घर स्वर्ग बन जाएगा, घर स्वर्ग बन जाएगा। क्योंकि प्रणाम प्रेम है, प्रणाम अनुशासन है, प्रणाम शीतलता है, प्रणाम आदर सिखाता है, प्रणाम से सुविचार आते हैं, प्रणाम झुकना सिखाता है, प्रणाम क्रोध मिटाता है, प्रणाम आंसू धो देता है, प्रणाम अहंकार मिटाता है, प्रणाम हमारी संस्कृति है, प्रणाम हमारी संस्कृति है। शायद प्रणाम का महत्व इसी तरह समझा जा सकता है, इसी तरह समझा जा सकता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सादर नमन, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।